टफ लक बच्चों, कल यानी 4 फरवरी को आपका फिज़िक्स का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। कल आपका फर्स्ट बोर्ड का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, यानी कल से आपके एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है। तो कल के लिए आप लोगों को विश ऑल द बेस्ट। कल एग्ज़ामिनर के आने की टाइम सर ने बताया है 11 o'clock। आप लोगों को 1 घंटे पहले आना है 10 o'clock पर, ताकि कुछ सर आप लोगों की प्रिपरेशन कराने। अच्छा है, थोड़ा पहले आने पर आप सेटल भी हो जाएंगे, ठीक। और आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए जो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको आज ही से अपने बैग में फिज़िक्स प्रैक्टिकल कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर रख लेना है। याद करके फिज़िक्स प्रैक्टिकल कॉपी बैग में डाल लो। कॉपी पर कवर चढ़ा होना चाहिए। सभी बच्चों ध्यान से सुनो और किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है। ये बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। अगर कल नहीं आओगे बेटा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो एब्सेंट हो जाओगे। एब्सेंट का मतलब कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ज़ीरो। फिर उसके बाद आप थ्योरी एग्ज़ाम देंगे भी, तब भी आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंडेटरी है आपका आना, ऑल ऑफ यू। और आपने प्रैक्टिकल कॉपी के साथ चार्ट पेपर भी बनाया होगा। चार्ट पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी आपने डायग्राम बनाया है, डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि उस डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए। लेबलिंग नीट एंड क्लीन हो, बड़ी बड़ी हो, और देख लो एक बार अच्छे से कि उसकी स्पेलिंग सही हो, क्योंकि एग्ज़ामिनर चार्ट पेपर तो देखेगा ही। और ये अभी आपके हाथ में है, तो जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है आप अभी कर सकते हैं। ओके, अच्छे से देख लो। और आपने चार्ट पेपर में जो भी बनाया है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सामने आपका चार्ट पेपर रहेगा, तो एग्ज़ामिनर आपके चार्ट पेपर से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये क्या है और कैसे बनाए हैं। फिर उसके बाद उसके हाथ में आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी होगी। प्रैक्टिकल कॉपी पर अच्छे से कवर, नाम, रोल नंबर, ये बोर्ड के प्रैक्टिकल का रोल नंबर लिख लेना। चार्ट पेपर भी अपने बोर्ड का जो प्रैक्टिकल वाला नंबर मैंने भेजा है, आपका रोल नंबर, वो रोल नंबर लिख लेना, ठीक है। और उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, डोंट बी पैनिक। आपके टीचर आपके सामने उस वक्त एग्ज़ामिनर के साथ बैठे ही होंगे, क्योंकि जब आप अपने एग्ज़ामिनर को फेस करेंगे तो सामने आपके टीचर भी होंगे। आप अपने टीचर्स को इतने दिनों से बहुत अच्छे से जानते हैं, आंसर देते चले आ रहे हैं, तो उनके सामने तो घबराते हैं नहीं, तो एग्ज़ामिनर के सामने क्यों घबराना। वो भी तो एक ही टीचर ही है ना। वो आपको 5 मिनट में क्या जज करेगा। आपके टीचर तो आपको अच्छे से जानते हैं। इंटरनल मार्किंग तो टीचर के ही ऊपर है। ओके, एग्ज़ामिनर तो आपका कॉपी देखा, आपका उस वक्त वाइवा जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर देने का उसने मेथड देखा। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आ रहा हो, तो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। हर किसी को हर चीज़ आती थोड़ी ना है। हर कोई हर चीज़ में कभी कभी भूल जाता है, ठीक। कभी कभी हम लोग आता है वो भी भूल जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन टेंशन मतलब एग्ज़ामिनेशन टेंशन ही होता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके। और बहुत अच्छे से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर होगा तो आप भूलेंगे भी नहीं। और आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका बहुत अच्छे से तैयार है। आप लोगों ने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया है ना, उसमें भी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन एक बार रिवाइज़ कर लो, कुछ फार्मूलाज हैं उनको देख लो एक बार,
ठीक है। और अच्छे से सो लेना, ये नहीं कि टेंशन में रात भर जग रहे हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी सबकी तैयारी ही है। सुबह आराम से सो के सुबह उठ के एक बार रिवाइज़ करके तब आइएगा घर। कल जब घर से निकलिएगा तो नाश्ता करके निकलिएगा। पानी की बोतल भी एक बैग में रख लेना, ताकि आपको बार बार पानी के लिए न जाना पड़े। टिफ़िन हो सके तो टिफ़िन रख लेना, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगे, हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए। एक बिस्किट का पैकेट रख लेना। ओके। अब इसके बाद आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम 5 तारीख को है, तो कल के बाद परसों यानी 5 तारीख को आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। कंप्यूटर में जो बच्चे हैं ध्यान से देख लो, सुबह 10 बजे से होना है, इसलिए सभी को 9:30 बजे आना है। कल तो आपको आने की टाइमिंग 10 बजे है, परसों आपको 9:30 बजे आना है। और देखो, इंतखाब सर ने भी लिखा है कि कोई भी इस दौरान एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एब्सेंट हुए तो ये बोर्ड को भेज दिया जाएगा और उसका प्रैक्टिकल दोबारा नहीं होगा। और जिस बच्चे का प्रैक्टिकल कल नहीं होगा या परसों प्रैक्टिकल उसका नहीं होगा, तो उसके एग्ज़ाम छूटने की ज़िम्मेदारी उसी की होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आके चुपचाप से बैठ जाना, टीचर को बता देना। लेकिन प्रैक्टिकल में सभी को प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कंप्यूटर में भी सर ने कुछ मिनी प्रोजेक्ट फाइल और चार्ट पेपर डायग्राम या सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक बताया है, उसकी जावा प्रोग्रामिंग की स्पेशली उन्होंने कहा है कि अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और बिल्कुल भी ये नंबर आपके हाथ में है, और इसको अच्छे से जो है देख लेना। और हाँ, यूनिफॉर्म में आना है, कोई विदाउट यूनिफॉर्म नहीं आएगा। अच्छे से आपका धुला प्रेस किया हुआ यूनिफॉर्म होना चाहिए, साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में आना। बाल अच्छे से कंघे करके आना, साफ़ सुथरे बनकर आना, तो अच्छे से तैयार होकर आना, ताकि लगे हाँ एग्ज़ाम दे रहे हो। अच्छा बच्चों, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम।